आज हम आपको ये वाला सवाल कराए दे रहे हैं। सिद्ध कीजिए कि 2√3 एक अपरिमेय संख्या। ये सवाल यूपी बोर्ड परीक्षा में हर साल आता है। इससे रिलेटिव एक ना एक सवाल जरूर आएगा। तो ये ऐसा कोई सवाल नहीं देखना जो आप लगा नहीं ना, सबकी प्रैक्टिस करना और ये जरूर आएगा। ठीक है, 4 नंबर में आता है वो भी। तो है बहुत सरल, केवल इसमें यही होता है कैलकुलेशन आपको कुछ नहीं करनी पड़ती है, केवल हिंदी लिखनी पड़ती है। तो वो हिंदी क्या है तो देखते हैं। सबसे पहले आपको लिखना है कि सिद्ध कीजिए कि एक अपरिमेय संख्या। हमने लिखा अपरिमेय, आप लिखो परिमेय। लिखो आप कि हल कि माना, क्या माना कि 2√3 एक परिमेय संख्या है। ये क्या है? एक परिमेय संख्या। उन्होंने लिखा है कि आपको किताब में लिखे आएगा अपरिमेय, लेकिन आपको लिखना है परिमेय। तो सबसे पहले आपने लिखा कि एक परिमेय संख्या है, ठीक है, तथा a अपान जो लिखो, जो a अपान b के बराबर है। ठीक है, ए बी की जगह पे आप पी क्यू लिख सकते हो, 100y लिख सकते हो, मतलब आपकी इच्छा करे वो लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, कोई पाबंदी नहीं। आगे लिखा है कि तथा जो आपका जो v है ना वो 0 नहीं होना चाहिए। मतलब इसके अपान में जो भी संख्या लीजिएगा आप, ये v 0 नहीं होना चाहिए आपका। ठीक है, इतना आपको हिंदी लिखना पड़ेगा। और हिंदी हमने देखो यहीं से लिखा है। उन्होंने लिखा था अपरिमेय है। हमने माना कि आप तो मैथ के स्टूडेंट हैं, आप जानते हैं कि मान सकते हैं कि माना एक परिमेय संख्या है। इसका केवल आ हटा दिया, ये वाला बाद बाकी पूरा लिख दिया, इसकी जगह पर माना लिख दिया। और ये किसके बराबर है? ए बी के बराबर है। और आपका अपान में कभी 0 नहीं होना चाहिए, इसका मतलब ये है। तो इसे ऐसे ही लिख लो। और आपने बराबर में क्या मान रखा है? ए अपान बी मान रखा है। भाई बराबर ये लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको पता है कि जब भी यहाँ पे संख्या लिख के आती वो कहाँ जाती है? आप कहेंगे बट्टे में या अपान में जाती है। इतना करने के बाद आप लिखना कि यहाँ ए बी पूर्णांक है। ये आपके ए बी क्या है? यहाँ पे पूर्णांक है। इतना कर लिया, बराबर में ए बी लिख लिया, इसे अपान में भेज दिया और फिर हमने ये लिखा ए बी क्या आपके पूर्णांक है। इतना लिखने के बाद आप लिखना ए अपान 2b एक परिमेय संख्या है। और परिमेय संख्या है, यहाँ पे आपको भी पता है परिमेय संख्या क्या होती हैं। जो संख्याएं p अपान के q के रूप में लिखी जाए उसमें परिमेय संख्या कहते हैं। कोई भी संख्या जो p अपान q के रूप में लिखी हो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। तो ये p अपान q के रूप में लिखी है या भिन्न के रूप में लिखी है तो ये परिमेय संख्या हो गई। फिर इतना लिखने के बाद ये लिखो √3 एक परिमेय, ये माँ बना, ठीक है, परिमेय संख्या है। इतना लिख लेना आप, एक परिमेय, दोनों परिमेय लिख लेना। उसके बाद क्या लिखना कि परंतु, दिख रहा है ना? दिख रहा है। परंतु इस तथ्य का विरोधाभास, अभी रुकिए एक मिनट, अभी समझा रहा। विरोधाभास प्राप्त होता है कि
क्या विरोधाभास प्राप्त होता है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। अब देखिएगा कैसे हमने लिखा। सबसे पहले हमने बराबर में ये भी लिख लिया था, ये 2 आपके अपान चला गया। आपको भी पता है जो संख्या P/Q के रूप में लिखी होती है वो परिमेय होती है, ये तो आपको भी पता है, हमको भी पता है। तो यही बात हमने लिखा कि यहाँ पे तो ये तो पूर्णांक हो गए, और ये जो था ना ये संख्या लिखी, ये तो एक परिमेय संख्या है, और हमने लिख लिया एक परिमेय संख्या है। जब हमने ये लिख लिया एक परिमेय संख्या है, यही तो मेरे अंदर विरोधाभास है। मेरा मानना गलत है कि ये कैसे परिमेय हो सकती है, तो यही तो बात हमने देखो हिंदी लिखी यहाँ पे। परंतु इस तथ्य का विरोधाभास है। किस तथ्य का? इस तथ्य का मेरे अंदर विरोधाभास है कि एक परिमेय संख्या, इसी का तो हम विरोध कर रहे हैं। कैसे विरोध करेंगे? इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि एक अपरिमेय संख्या है। ये तो बात ठीक है, लेकिन ये जो लिखी है ना ये वाली लाइन, इसी की बात के लिए हमने ये लाइन यहाँ पे लिख रखी है कि परंतु इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि ये तो एक अपरिमेय संख्या है। तो क्या लिखेंगे? इसलिए हमारा मानना गलत है। हमारा मानना ये गलत है, ये वाली जो लाइन मानी है, हमारा मानना गलत है, ये बात हमने लिखी है। अतः एक दिख रहा है एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, साफ नहीं आ रही, पता नहीं कहाँ पे दिक्कत है। ठीक है, तो देखो इतना आपने लिख लिया, तो एक बार हम दोबारा से रिपीट कर दे रहे पूरा। सबसे पहले आपको सवाल इतना पेपर में लिख के आएगा, इतना पेपर में लिख के आया, यहाँ पे लिख के आएगा अपरिमेय, और आपको लिखना है परिमेय। ये मानना ये एक परिमेय संख्या है, खाली इसका आ हटा देना और पूरी लाइन ऐसे लिख लेना। उसके बाद लिखना जो ये जो संख्या है ना ये किसके A/B के बराबर में है। तो लिख लिया हमने, ये जो संख्या थी ये किसके A/B के बराबर में है। तो देखो यहाँ पे ये बात भी लिख ली हमने, लिख ली, ये संख्या लिख ली हमने पूरी, और ये हम 2 कहाँ ले गए? इसके अपान में ले गए, बटे में ले गए। लिख लिया। हिंदी लिख लेना, AB यहाँ पे पूर्णांक है, और फिर नीचे नई लाइन में लिखना ये एक परिमेय संख्या है, और ये भी एक परिमेय संख्या है। ये जो संख्या हमने परिमेय मानी है, इसी बात का मेरे अंदर विरोधाभास है। तो लिखा हमने, परंतु इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है। इसी बात का तो मेरे अंदर विरोधाभास है कि एक परिमेय संख्या कैसे हो सकती है ना भाई। √3 कैसे एक परिमेय संख्या होती है, इसे यही तो मेरे अंदर विरोधाभास है। तो यही लाइन में लिखा है कि परंतु इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि एक अपरिमेय संख्या है। तो हमारा मानना गलत था। क्या था? हमारा मानना गलत था, अतः ये एक अपरिमेय संख्या ही है। मतलब पूरा मेला घूम आए, और मेला घूमने के बाद कहाँ? घर पे तो आए। तो ऐसे करके पूरी हिंदी लिख देनी है, और हिंदी लिखने के बाद आप पूरा लास्ट में वही लाइन, ऊपर वाली लाइन ही उतार देनी है आपको, बस आपका आंसर हो जाएगा। बस बेटा ये 1 लाइन 2 लाइन याद करने वाली है, या तो आप समझ लीजिएगा तो ज़्यादा बेहतर है, और नहीं तो बताते बताते आपको रट गई होगी तो आपका आंसर हो गया। ठीक है।